प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम 4 रूल बताएंगे, सिर्फ 4 रूल बताएंगे और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है समाप्त हो जाएगा। चलो पहले हम इसको पहचानेंगे कैसे, जो भी वाक्य रहेगा लिखा हुआ उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहचान करके लिख दिए हैं, यानी कि जो भी वाक्य रहेगा जिसके अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं इत्यादि रहेगा, तो वैसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, रामू कपड़ा धोता है, वाक्य के अंत में ता है। वह बाजार जाती है, वाक्य के अंत में ती है। तो यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। अब हम चलते हैं बनाने का नियम। ये इसको हम बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए हम 4 नियम लगाएंगे। पहला नियम है सिंपल टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये आता है V1 या V5, किस में V1 लगेगा, किस में V5 लगेगा, तो हम नोट करके नीचे लिख दिए हैं। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो हम वर्ब में V5 यानी कि S या ES लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, अगर जिस बच्चे को जानकारी नहीं होगा उसके लिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं ही, सी, इट, नाम। ये चारों चीज अगर रहेगा तो इसमें हम V5 लगाते हैं, यानी कि वर्ब में S या ES लगता है। चलो हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रामू कपड़ा धोता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, रामू। तो पहला यहां से देखते हैं सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के जगह पे रामू है, लिख दिए रामू। उसके बाद क्या है V1 या V5। पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, यहीं से देखते हैं नाम है, तो नाम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा यानी कि V5 लगेगा। तो रामू, धोना का अंग्रेजी वॉश होता है, इसमें ES लगेगा, वॉशेस। क्या धो रहा है, कपड़ा, ऑब्जेक्ट क्लोथ, ये बन गया। दूसरा तुम गाना गाती हो, ती हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट यू, उसके बाद V1 या V5, यू है, यू देखते हैं इसमें है, नहीं है तो V1 लग जाएगा, यानी कि गाती, सिंग, क्या गा रही है, गाना, ए सॉन्ग बन गया। तीसरा नंबर देखते हैं वह गाना गाती है, सब्जेक्ट में क्या है, वह गाती है, सी। उसके बाद देखते हैं इसमें सी है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम V5 लगाएंगे। गाना, सिंग्स, इसमें S लगेगा, ये V5 हो गया। गाना गा रही है, ए सॉन्ग। चलो अब इसको आप स्क्रीनशॉट मार लो। रूल 2 निगेटिव सेंटेंस। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस में जैसे हम एग्जांपल दिए हुए इस तरह से रहेगा। पहला हम बताए थे सिंपल सेंटेंस में रामू कपड़ा धोता है, अब यहाँ पर उसका निगेटिव हो जाएगा रामू कपड़ा नहीं धोता है। दूसरा नंबर हुआ बाजार नहीं जाती है, तुम गाना नहीं गाती हो, ये हुआ निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस के लिए हम रूल भी लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो भी हम रूल लिखे हैं उस रूल के नियम पर हम इस जो भी यहाँ पर सेंटेंस है उसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रामू कपड़ा नहीं धोता है, तो बनाते हैं। पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रामू, रामू डू या डज। अब यहाँ पर 2 कंडीशन आ जाता है, किस में डू लगाएंगे, किस में डज लगाएंगे। सिंपल यहाँ नोट में लिख दिए हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज लगाएंगे, बाकी जो भी चीज रहेगा उसमें डू लगाएंगे। तो यहाँ पर रामू सब्जेक्ट है, उसके साथ डज लगेगा, डज। उसके बाद है प्लस नोट, यानी कि नोट लगाएंगे। उसके बाद V1, यहाँ पर वर्ब क्या है, धोना, धोना का होता है वॉश। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, क्या चीज धो रहा है, कपड़ा, क्लॉथ। हो गया ये सेंटेंस पूरा। चलो दूसरा पर चलते हैं। वह बाजार नहीं जाती है, वह सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर सी।
उसके बाद यहां भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ रहा है तो डज लगाएंगे, सी डज। उसके बाद नोट जाना, गो टू मार्केट। ये सेंटेंस भी कंप्लीट। चलते हैं तीसरा सेंटेंस पर। तुम गाना नहीं गाती हो, यहां पर सब्जेक्ट है यू। उसके बाद डू लगेगा या डज लगेगा। यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो सिंपल इसमें हम डू लगाएंगे, डू। उसके बाद फिर नोट, उसके बाद वर्ब, इसमें वर्ब खोजेंगे गाती, सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आ गया गाना, ए सॉन्ग। इस तरह से दूसरा रूल भी कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह से जितना भी सेंटेंस रहेगा इसी रूल को फॉलो करके आप बना सकते हो। रूल थ्री इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या आता है, जैसे कि हम एग्जांपल में दे चुके हैं, क्या रामू कपड़ा धोता है। और निगेटिव में यहां पर देखिए रूल जो हम लिखे हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नोट है, फिर उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम ब्रैकेट में नोट क्यों डाले हैं, अगर निगेटिव रहेगा तो हम नोट लगाएंगे, अगर निगेटिव नहीं रहेगा तो नोट नहीं लगाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं क्या रामू कपड़ा धोता है, यहाँ पर निगेटिव नहीं है, नोट को छोड़ के चलेंगे। आगे दूसरा में लिखा हुआ है क्या रामू कपड़ा नहीं धोता है, यहाँ पर आ गया नहीं यानी निगेटिव आ गया तो हम नोट लगाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर नोट लिख दिए ब्रैकेट में। यानी कि अगर हम दोनों को लिखते तो दो रूल हो जाता है, इसीलिए इसको हम शॉर्ट करने के लिए एक बना दिए हैं। चलिए हम चलते हैं। क्या रामू कपड़ा धोता है, इसमें रामू है सब्जेक्ट, तो अब इसके अनुसार हम डू या डज लगाएंगे। तो रामू हो गया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हम इसमें लगाएंगे डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है रामू, रामू। उसके बाद नोट, नोट नहीं है छोड़ देते हैं, वर्ब यानी V1 धोना हो जाएगा वॉश। क्या चीज धो रहा है, कपड़ा, क्लॉथ। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या रामू कपड़ा नहीं धोता है, तो फिर वहीं पर चलते हैं, लगाएंगे डज, सब्जेक्ट लगेगा रामू। उसके बाद ब्रैकेट में नोट है यानी कि नहीं है दिया हुआ तो नोट। उसके बाद धोना का वॉश, उसके बाद क्लॉथ। तीसरा पर चलते हैं, क्या तुम गाना गाती हो, यहां पर सब्जेक्ट यू के साथ लगेगा डू, यानी कि हम लगाएंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नोट नहीं है छोड़ देते हैं, V1 सिंग ए सॉन्ग। चलिए चौथा सेंटेंस पर, तुम यानी कि सब्जेक्ट में यू आ गया तो यहां भी डू लगेगा, लगा दिए डू, सब्जेक्ट यू। उसके बाद नोट, नोट है हम लगा दिए नोट। उसके बाद V1 वर्ब आ गया सिंग, ऑब्जेक्ट में आ गया गाना, ए सॉन्ग। इस तरह से हम तीसरा रूल में इस तरह से जो भी रहेगा उसको हम इस रूल से बना सकते हैं। अब आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। रूल 4 WH, यानी WH का मतलब जो W से शुरू होगा, यानी कि कब क्यों कैसे। देखिए WH में क्या क्या आता है, इधर हम लिख देते हैं वेयर यानी कहां, हु कौन, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, हाउ मच, हाउ मेनी, इस टाइप का, यानी कि WH क्वेश्चन जो भी रहेगा इसको हम इस नियम से बनाएंगे। दिया हुआ है रूल WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में फिर आ गया नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस रूल पर हम इसको बनाते हैं। देखिए कैसे है, रामू कैसे कपड़ा धोता है। रामू को अब कैसे कपड़ा धुलवाना है वो देखिए कैसे बनाया है।
WH यानी कि कैसे, हाउ। उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे डू या डज। सब्जेक्ट रामू है इसीलिए हम इस पे डज रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट रामू, नोट नहीं है छोड़ देते हैं। वर्ब 1 धोना, वॉश ऑब्जेक्ट में कपड़ा, क्लोथ। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा, वह बाजार क्यों जाती है, इसको सही कर देते हैं, थोड़ा मिट गया। WH यहां पर आ गया क्यों, यानी कि लिखेंगे why। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। यहां पर वह लग जाएगा डज। उसके बाद सी, वर्ब 1 गो टू मार्केट। चलिए तीसरा में रामू कैसे कपड़ा नहीं धोता है। अब यहां पर निगेटिव आ गया, तब जाके हम ये नोट लगाएंगे। देखते हैं, पहले WH लगा रहे हैं, हाउ। उसके बाद रामू, रामू सब्जेक्ट है यानी कि इसमें भी डज लगेगा, डज रामू। उसके बाद नोट है लगा देते हैं नोट। उसके बाद वर्ब 1 लगा दिए वॉश। उसके बाद ऑब्जेक्ट में आ जाता है कपड़ा, वॉश क्लोथ। इस तरह से चौथा रूल कंप्लीट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य भी कंप्लीट हो चुका है। और ये हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लिख दिए, यानी कि इसको प्रैक्टिस करके आप हमारे वीडियो में कमेंट में बना करके भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके बाद